सत्य और असत्य की लड़ाई उसी प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। एक पक्ष वहां पर ऐसा था जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, एक पक्ष वहां ऐसा था कि उनको कैसे भी करके हमें सरकार में रहना है, हमारे अपने जो एजेंडे हैं उनको पूरा करना है। तो बाहर के किसी व्यक्ति की कोई ऐसी मंशा थी ऐसा नहीं है। वहां पर जो सत्य सत्य की लड़ाई थी उसके कारण, मतलब आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ झंझट पैदा हो गए थे, बीजेपी की पैनी नजर थी, अगर राजनीतिक भाषा में कहें। कुछ झंझट नहीं, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। किस सत्य की बात कर रहे हैं? सत्य तो यही था कि वो सरकार में थे। हमारे आज जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं माननीय सिंधिया जी, निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर के पूरे बुंदेलखंड में और उनका अपना जो आभा मंडल है पूरे प्रदेश में उन्होंने जो वायदे किए थे, उन वायदों को वो पूरा कराने का लगातार आग्रह करते थे और सरकार को करना भी चाहिए था। लेकिन जब सरकार ने उनके किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया तो ये जो सत्य का एक पक्ष था तो वहां पर वो द्वंद्व फिर चालू होता है और यहीं पर भाजपा की पैनी नजर होती है और आप जैसे खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं। पैनी नजर भी इसको मुझे नहीं लगता कि पैनी नजर जैसा कुछ है। अब स्वाभाविक रूप से राजनीति के क्षेत्र में जब इस प्रकार का द्वंद्व सामने आएगा तो हलचल तो होगी, उसके कुछ हलचल थी, तूफान था सर। तब तो आप भी जो नेता निशाने पर थे उस वक्त सरकार के, जिनके परिवार के खिलाफ सरकार द्वारा सीधे निशाने पे लिया जा रहा था, कई मुकदमे दर्ज हो रहे थे, उसमें आशुतोष तिवारी का नाम भी था। वो अपने माने वो सरकार का भ्रम था, वो सरकार भ्रम था। नहीं, मैं इस कारण से इस मुद्दे को, और आपने अगर छेड़ा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर के किसी पर कार्रवाई कराना, किसी के परिवार को अनावश्यक रूप से कार्रवाई का शिकार कर देना, ये उचित नहीं था। तो क्या ये घेराबंदी आशुतोष तिवारी के परिवार के साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की किसी एक सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ ये घेराबंदी थी। ये आपका बड़प्पन और मैं सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन आशुतोष जी परिवार, मैं इस बात में यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की भी उस समय चिंता करने वाला हमारा वरिष्ठ नेता, उस समय शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन, सभी ने मिलकर के चिंता की। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक जो अभिभावक की भूमिका होती है, माने एक और मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर चिट्ठी लिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो इधर सीएम रिएक्ट कर रहे हैं शिवराज, वो भी आशुतोष को लेके। एज ए गार्जियन जो भूमिका होनी चाहिए मुझे लगता है सबके, तो ये मान के चले कि शिवराज ने ही ऑपरेशन लोटस में एक जिम्मेदारी आपकी तय की गई थी। जिम्मेदारी कभी दिल्ली, कभी भोपाल, कभी बुंदेलखंड, मेरी हर भूमिका को संगठन नेतृत्व ने तय किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस नाते आदरणीय बीडी शर्मा जी और निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे लिए। संगठन मंत्री काम करता है, बोलता नहीं है, पूछता नहीं है, देखता नहीं है, सब कुछ लाइन पे है। संगठन महामंत्री इस नाते आदरणीय सुहाजी भाई सब भी जो दिशा देते थे उसका पालन करना हमारा धर्म भी था। तो बेंगलोर पार्टी ने भेजा था कि शिवराज जी ने भेजा था? मुझे लगता है कि कुछ बातों को जो बीत गई वो बात गई, इस भाव से छोड़ देना चाहिए। बीत गई और बात गई नहीं सर, अब तो पन्ने पलटे जा रहे हैं ना सर, चीजें सामने आ रही हैं और अब तो आप भाजपा का फ्रंट लाइन वर्कर है, मतलब सामने है, तो कब तक छुपाएंगे सर इन बातों को? देखो, कांग्रेस नेतृत्व जो इतना शिकार था उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ले जा रहे हैं, लेकिन ये आज भी बहुत बड़ा राज है कि कौन किसके साथ गया था। ये आज भी मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस को यही बात समझने की आवश्यकता है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई थी, यह दूसरा भी एक पक्ष कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन भाजपा के बड़े किरदार थे, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया और भी कई खिलाड़ी मैदान में डटे हुए थे। बड़े बड़े नेता तो अलग थे ही, कैलाश जी, शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह, सिंधिया आपके साथ थे। जिनका भी आपने नाम लिया है ये सब मेरा वरिष्ठ नेतृत्व है, तो क्यों उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते हैं कि जो नेतृत्व हर समय प्रदेश की चिंता करता है। आशुतोष जी अभी संगठन मंत्री की भूमिका से बाहर नहीं निकल पाए, विचार परिवार की बात, सिद्धांत की बात, उसी लाइन से अब तो सर आगे आरोप प्रत्यारोप, सवाल प्रति प्रश्न, ये सब चीजें सामने खड़ी होती है ना सर। इसे आप कहेंगे कि इस मोड से बाहर आए तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। हमारे यहाँ आप काम पर विश्वास रखते, जो लक्ष्य दिया गया उस पर। शुरू से ही एक गीत हमारे यहाँ संभवतः आपके भी ध्यान में कभी आया ही होगा, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। कार्यकर्ता की सिर्फ और सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि वह मिली हुई जिम्मेदारी का श्रेष्ठतम निर्वाह, अपने जीवन का श्रेष्ठतम वो उस जिम्मेदारी के निर्वहन में क्या दे सकता है। तो मैं हमेशा संतुष्ट हूं और जो पार्टी नेतृत्व तय करता है उसका निर्वहन करता हूं।
लेकिन सर राजनीति आपको विरासत में मिली है। अभी हाल ही में आपके पिताजी का निधन हुआ, तब एक चिट्ठी वायरल हुई थी और वो चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें अटल जी का जिक्र था, पिताजी के नाम था, जनसंघ के वो सदस्य थे। उनसे कुछ सीखा, वो राजनीति में थे तो देर से आप राजनीति में आए हैं या फिर उस लाइन को धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ा रहे हैं? भावुक ना होइए, थोड़ा सा बताइए। पिताजी की पृष्ठभूमि जनसंघ की थी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हर पल माने जिसे कह सकते हैं आदर्श प्रमोटर की भूमिका में हमारे पिताजी रहे। हमेशा सकारात्मक दिशा में कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, उन्होंने शुरू से ही हमें यह पाठ पढ़ाया और मुझे गर्व है कि मैं जो भी जितना भी सीख पाया उनके आशीर्वाद और उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में सीख पाया। दतिया कि जब राजनीति का जिक्र आता है तो पिताजी का जिक्र अगर पन्ने पलटे तो सामने आ जाता है। हम लोगों को तो तब पता चला जब अटल जी की वो चिट्ठी एक उनको जो थी और वो उस वक्त सामने आई थी। ऐसे बहुत वाकये हैं। मुझे लगता है कि अगर कभी आपको फुर्सत रही और मेरा आपसे संवाद होगा तो मैं और रिकॉर्ड बहुत कुछ बातें निश्चित तौर पर 77 से पहले के भी कई पत्राचार वरिष्ठ नेताओं के हमारे, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था। नहीं, हम लोगों को तो जो मालूम है सर कि एक राम मंदिर के आंदोलन से भाजपा का उसमें कोई भूमिका थी उनकी। स्वाभाविक रूप से बहुत पहले से वो अपने विश्व हिंदू परिषद परिवार से भी जुड़े रहे, बीजेपी में भी उनकी। और राम मंदिर के आंदोलन में तो विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी की बड़ी भूमिका थी, तो उसी परिवार से उसी संगठन से जुड़े थे। मुझे आपने जिक्र छेड़ा है तो आज भी स्मरण है। दिवाली में चूंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो दिवाली के समय जब साफ सफाई करते थे घर की तो बहुत कुछ सामग्रियां ऐसी मिलती थी जो एक चुनाव में बच जाती थी, उसको सहेज करके रखने का काम ऐसे उस जमाने के प्रमुख लोग करते थे। उन्हीं में से एक पिताजी तो जब दीपावली के समय साफ सफाई करते थे तो ध्यान में आता था कि अगले चुनाव की रखी हुई सामग्री है, इसका उपयोग अगले चुनाव में करना है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से मुझे सीखने को मिली थी। तो स्वाभाविक बहुत कुछ आपने अपने पिताजी से सीखा। जब संगठन मंत्री थे तो निश्चित तौर पर जब कभी आप अपने घर पहुंचते थे तो बहुत कुछ चर्चाएं भी होती होंगी, लेकिन ये नई भूमिका जब आपकी पटकथा बीजेपी की स्क्रिप्ट सामने आई और दायित्व जो नया सौंपा गया, तब शायद ये खबर पिताजी को नहीं लग पाई क्योंकि बीमारी के समय कुछ पल उनसे दूर रहे। हाँ, मुझे लगता है कि जब वो अचेतन अवस्था में जा रहे थे तो उस समय जब मुझे आपको अपनी सूचना मिली थी तो उनकी जानकारी में ला दिया गया था। हाँ, मुझे सूचना के बाद में गया, हॉस्पिटल में ही थे वो, तो मैंने जाकर के सर रख के पैर छुए और उनको बोला कि आज नई जिम्मेदारी मुझे मिली है आपके आशीर्वाद से और मुझे आपसे लगातार आशीर्वाद की अपेक्षा है और आप हिम्मत मत हारिए। तो मेरे ध्यान में है हल्की सी उन्होंने आंख खोली, मुझे आभास हो रहा था कि शायद वो आशीर्वाद दे रहे हैं और 2 दिन बाद। चलिए, बहुत भावुक विषय है, बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन थोड़ा सा पीछे ही जाते हैं। संगठन मंत्री के तौर पर जब आपसे मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं ग्वालियर की वो मुलाकात भोपाल से हम लोग नजर बनाए हुए थे, क्योंकि सिंधिया जी की न सिर्फ एंट्री थी बल्कि पूरी बीजेपी कहती थी कि सिंधिया जी और उनके समर्थकों के कारण चौथी बार शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनी है। एक संगठन मंत्री से मिलने इतना बड़ा नेता 5 मिनट के लिए पहुंचता है और हम लोगों को इंतजार करना पड़ा था, करीब 1 घंटे से ज्यादा की वो मुलाकात हुई थी। महाराज से आशुतोष की उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, अगर बताना चाहें मुनासिब समझे, और नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक संगठन मंत्री और महाराज आखिर कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे इतने बड़े नेता के बीच में, एक भाजपा का संगठन मंत्री। एक तो सहज मुलाकात थी और माने यही मेरी पार्टी, अपनी पार्टी की खूबसूरती है कि इसमें जिसकी जिस जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करता है। माननीय सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और स्वाभाविक रूप से पार्टी कार्यालय मुखर्जी भवन पर
सभी वरिष्ठों का आना जाना उसी स्वाभाविक प्रक्रिया का ये भी हिस्सा था। और जब वो आए तो बातचीत वगैरह हुई, लेकिन स्वाभाविक जो समसामयिक विषयों पे बातचीत होती है उन विषयों पर उनसे बातचीत हुई थी। अगर हम अपना आकलन आपको बताएं कि वो संगठन को समझना चाहते थे या संगठन की व्यवस्था को बहुत करीब से, मतलब उसके साथ ही आगे बढ़ने की मंशा रखते थे, इसलिए एक संगठन मंत्री के पास पहुंचे थे। वो तो मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, नड्डा जी से बात कर सकते थे, नरेंद्र जी से बात करते थे, लेकिन ये मुलाकात संगठन मंत्री से, क्या वो भी ग्वालियर में? मैसेज तो जाना था। नहीं, संगठन को समझने जैसी कोई बात नहीं है। वो वरिष्ठ नेता है और अनुभवी नेता है। समसामयिक विषयों को लेकर के चर्चा होना स्वाभाविक है, लाजमी है। तो उसी दृष्टि से ही उनका आना हुआ था, और जब आना हुआ तो संवाद होना भी स्वाभाविक है। राजमाता की वंशज है, राजमाता तो आपकी आदर्श रही है। वो लंबे समय कांग्रेस में रहने के बाद आए, कितना बदल गए हैं? अब तो आगे पीछे भी मुलाकातों को अगर ध्यान में रखकर कुछ आप कहना चाहें कि सिंधिया ने बीजेपी में अपने आप को कितना बदला? अपने समर्थकों तक सीमित है या आम बीजेपी के कार्यकर्ता का भी भरोसा जीत रहे? उनका सभी से संवाद होता है, और मुझे लगता है कि पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रमुख, जिस प्रकार का व्यवहार स्वभाव रहना चाहिए वैसा स्वभाव व्यवहार उनका है। सभी की फिक्र करने का भी उनका अपना स्वभाव है, और वो लगातार संवाद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ आकर के बहुत ज्यादा, अगर यहाँ आकर के बहुत ज्यादा बदलाव की बात होती तो जैसा मैंने पहले कहा कि वो हमेशा सत्य के साथ रहे, और सत्य के साथ रहने के कारण ही लंबे अरसे के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर जो तय किए वादे हैं उनका निर्वहन आप लोग नहीं करते हैं तो मुझे जब जो जो लगेगा वो मैं करूंगा, और अंततोगत्वा जनता का कल्याण किस विचार के साथ हो सकता है उस विचार के साथ काम करूंगा। सिंधिया जी अपनी जगह है सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी पारी खेल रहे हैं। परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला है, चुनौतियों को समझा है, समय रहते चुनौतियों से समस्या का निराकरण भी किया है। फिलहाल बीजेपी के सामने चुनौती क्या है सर? सरकार के सामने बात कर रहा हूँ, मैं संगठन पर लौटूंगा। कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने। 1.5 साल तो कमलनाथ जी के साथ राजनीतिक दृष्टि से भी, जो मैंने पहले कहा, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। लेकिन नहीं, संख्या गणित की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता से किए गए वादे और भाजपा के छत्रपों का समूह, दो पक्ष है। एक तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के वायदे करती है चुनाव के पहले, उस प्रकार के वायदे तो पूरा करती ही है। और हम जनता का भला कैसे कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी निरंतर पार्टी भी उसका भी अपना जो एजेंडा है वही सरकार का भी रहता है। तो चुनौती जैसा कुछ नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। अगर चुनौती कभी लगती भी है तो वो केवल इसलिए लगती है कि जो हमारे अन्य विरोधी राजनीतिक दल है वो लगातार षड्यंत्र करने का काम करते हैं। आज भी कुछ प्रतिशत वोट अगर कांग्रेस, बसपा, सपा, अन्य राजनीतिक दलों को जाते हैं, कभी निर्दलीय भी कोई खड़ा हो जाता है तो ले जाता है, तो उनको जब वो विरोधी राजनीतिक दल बरगलाने का काम करते हैं तो वो बरगला ना पाए, या आम मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार पहुंचे, इस भाव से कभी कभार लगता है कि हमें और सक्रिय होने की आवश्यकता। आशुतोष जी, आपने जिक्र किया सपा बसपा, उसमें निर्दलीय को जोड़ देते हैं। ये जब कैंडिडेट खड़े हैं तो भाजपा की राय आसान हो जाती है चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार कई जगह ऐसा नहीं भी हुआ है, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो अब ये 2023 की चुनौती है सर। आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है सर। ये उसको लगता है कि हमारा जो भला होने वाला है, मध्य प्रदेश का जो भला होने वाला है, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के ही नेतृत्व में होने वाला है। इसलिए लगातार माने बीजेपी शिवराज फैक्टर ज्यादा मायने रखता है या फिर बीजेपी का अपना एक फैक्टर? नहीं, ये दोनों फैक्टर अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। चलिए हम चर्चा को विराम दें, लेकिन इस वक्त पीढ़ी बदलाव के दौर से गुजर रही बीजेपी में 20,000 जो बूथ विस्तारक हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ी? इनकी क्या भूमिका है सर? ये घर बार छोड़ के घूम रहे हैं और अब तो बाकायदा ऐप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो कागजी बूथ पर टीमें थी वो एक्सपोज हो रही हैं। नहीं, देखो, इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लोक मंत्रा।